हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जैसा कि हम सभी को मालूम है, आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के नाम पे जाना जाता है। तो आज हम लोग यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करें भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी ने ना सिर्फ भारत की आज़ादी के नायक थे, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहिंसा और सत्याग्रह की मिसाल बने। इस वीडियो में हम उनके जीवन की पूरी कहानी को जो है यहाँ पे देखेंगे, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। साथ ही कुछ रोचक तथ्य भी बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होंगे। अगर आपको इतिहास और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो आइए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर राज के दीवान थे, यानी प्रधानमंत्री जैसे पद पर थे। माँ पुतलीबाई बहुत धार्मिक महिला थी जो रोज उपवास रखती थी और पूजा पाठ में लीन रहती थी। गांधी जी को घर में प्यार से मोनिया कहा जाता था। वो परिवार के सबसे छोटे और लाडले बच्चे थे। बचपन में गांधी जी बहुत शर्मीले थे। वो स्कूल में इतने डरते थे कि कभी कभी घर से भाग जाते थे। एक बार उन्होंने मांस खाने की कोशिश की क्योंकि दोस्तों ने कहा कि इससे ताकत आएगी, लेकिन बाद में उन्हें इतना पछतावा हुआ कि उन्होंने जीवन भर शाकाहारी रहने का फैसला किया। और हाँ, गांधी जी ने कभी अखबार नहीं पढ़ा था। 18 साल की उम्र तक उनका बचपन साधारण था, लेकिन माँ की धार्मिकता ने उन्हें सत्य और अहिंसा का पाठ सिखाया। इसके साथ ही स्कूल में वो औसत छात्र थे। पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन नैतिकता पर हमेशा जोर देते थे। 13 साल की उम्र में उनकी शादी कस्तूरबा से हो गई, जो उस समय की प्रथा थी। शादी के बाद उन्होंने अपना पहला बच्चा 16 साल की उम्र में पाया, लेकिन वो कुछ दिनों में ही मर गया। बाद में उनके 4 बेटे हुए, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। 18 साल की उम्र में गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। वहां वे शाकाहारी बने रहे और पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित हुए, लेकिन भारतीय मूल्यों को नहीं छोड़ा। उन्होंने सूट बूट पहनना शुरू किया, लेकिन जल्दी ही सादगी की ओर लौट आया। 1891 में 22 साल की उम्र में वो बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। बॉम्बे में वकालत शुरू की, लेकिन ज्यादा सफल नहीं हुए। लंदन में रहते हुए गांधी जी ने नाचना और वायलिन बजाना सीखा, लेकिन बाद में इन्हें छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनके सिद्धांतों में मेल नहीं खाता। वे एक बार इतने शर्मिले थे कि अदालत में पहला केस लड़ते हुए बोल ही नहीं पाए और भाग गए। 1893 में गांधी जी ने एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्होंने नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार ट्रेन में फर्स्ट क्लास कोच से उन्हें धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया क्योंकि वो रंगीन थे। इस घटना ने उन्हें बदल दिया। उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। सत्य के लिए अहिंसक संघर्ष 21 साल दक्षिण अफ्रीका में रहा, जहां उन्होंने भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने अपना पहला आश्रम बनाया और वहां खेती-बाड़ी सीखी। वे खुद कपड़े काटते थे और सदा जीवन जीते थे। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा को भी सत्याग्रह में शामिल किया और वे जेल गई। गांधी जी ने वहां सेलिब्रेसी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली, भले ही उनके 4 बेटे थे। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर हुए पूरे भारत घूमे, लोगों की समस्याएं समझी और 1917 में चंपारण के किसानों के लिए सत्याग्रह किया, जहां नील की खेती के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह उनका पहला बड़ा आंदोलन था। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ब्रिटिश सामान का बहिष्कार, स्कूल कॉलेज छोड़ना। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी और वे हमेशा चरखा चलाते थे और खादी पहनते थे। एक बार उन्होंने ब्रिटिश वायसराय को पत्र लिखा, आपके महल में आकर चाय पीने आऊंगा, लेकिन सिर्फ भारतीय चाय। 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ। दांडी मार्च 78 साथियों के साथ 240 मीटर पैदल चले और समुद्र से नमक बनाया। इसने पूरे देश को जगाया। और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी कई बार जेल गए, लेकिन कभी हिंसा नहीं की। गांधी जी का दर्शन बहुत ही सरल था, अहिंसा परमो धर्म। वे रामायण, गीता और बाइबल से प्रभावित थे। वो उपवास रखकर विरोध जताते थे। व्यक्तिगत जीवन में वो सादगी के प्रतीक थे। सिर्फ एक धोती, चश्मा और लाठी रखा करते थे। गांधी जी को 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, लेकिन कभी नहीं मिला। समिति आज भी इस पर अफसोस जताती है। बुढ़ापे में वो हर रोज 18 मील पैदल चलते थे। वो समय के इतने पाबंद थे कि उनकी घड़ी उनके जीवन का आखिरी शब्द थी। जब गोली लगी तो उन्होंने हे राम कहा और घड़ी देखी। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा उनके साथ हर संघर्ष में रही। 1944 में कस्तूरबा की मृत्यु हुई जब वे जेल में थे। गांधी जी ने कभी धन नहीं कमाया, वे गरीबों के लिए जीते थे।
बुढ़ापे में गांधी जी के विभाजन के खिलाफ थे। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन पाकिस्तान अलग हुआ। वे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपवास रखते थे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। उनके आखिरी शब्द थे हेरा। गांधी जी की हत्या के बाद उनकी राख को 12 यूरन्स में बांटा गया और दुनिया भर में विसर्जित किया गया। वे कभी हवाई जहाज में नहीं बैठे और हाँ, गांधी जी ने 78 साल की उम्र में भी सत्याग्रह किया। दोस्तों, गांधी जी के जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य और अहिंसा से दुनिया बदली जा सकती है। मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला जैसे नेता उनसे काफी ज्यादा प्रेरित हुए हैं। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको जो है शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा। और जय हिंद।